डियर पेरेंट्स, क्या आपके बच्चों के लिए सक्सेस का मतलब रिजल्ट से होता है, या वो किसी काम को करने की कितनी भी कोशिश करने उनको हमेशा असफलता ही मिलती है और ये सब कुछ समझने के बावजूद भी वो हार मान लेते हैं। बच्चों की मानसिकता बहुत कोमल होती है। अगर उनकी मानसिकता को सही दिशा में और सही तरीके से बढ़ाया जाए तो वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में कभी नहीं डरेंगे और ये भी समझेंगे कि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि माइंडसेट क्या है। माइंडसेट दो तरीके के होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट और एक फिक्स्ड माइंडसेट। चलिए दोनों को ही थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ग्रोथ माइंडसेट मतलब कि मैं ये विश्वास रखती हूँ कि मैं कुछ नया सीख सकती हूँ, मेरे दिमाग विकसित हो सकता है। बच्चे कुछ भी सीख के पैदा नहीं होते हैं, धीरे धीरे वक्त के साथ वो कुछ चीज़ें सीखते हैं और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। लेकिन फिक्स माइंडसेट वाले लोग टोटल ऑपोजिट होते हैं। उनका मानना है कि वो कुछ भी नया नहीं सीख सकते हैं। वो अपने ज्ञान और कौशल के साथ पैदा होते हैं और इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। एक पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में आप पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आप पेरेंट्स कैसे मदद कर सकते हैं बच्चों को एक अच्छा माइंडसेट डेवलप करने में? चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक कहानी सुनते हैं। आप सभी ने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन आज हम उसे एक नए नजरिए से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है आज। एक वक्त की बात है, एक घने जंगल में खरगोश रहता था। उसे अपनी तेज रफ्तार के लिए बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो जानवर दिखता वो उसे दौड़ लगाने के लिए चुनौती दे देता। बाकी जानवरों के बीच अपनी खूब बड़ाई करता और दूसरों का मजाक उड़ाता था। एक दिन उसे एक सुस्त और धीमी चाल वाला कछुआ दिखा। उसने सोचा और ये अच्छा मौका है इसको चुनौती देने के लिए। उसने कछुए को दौड़ के लिए चुनौती दी। कछुआ मान गया। जंगल के सभी जानवर उनकी दौड़ देखने के लिए उपस्थित हुए। दौड़ शुरू हुई। एज यूजुअल खरगोश तेज रफ्तार में दौड़ा। कुछ देर पहुंचने पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि यार जब तक ये कछुआ धीरे 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 यहाँ तक पहुंचेगा, क्यों ना मैं एक छोटी सी नींद ले लूं। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया। पेड़ के नीचे सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी नींद लग गई उसे पता भी नहीं चला। और दूसरी तरफ कछुआ धीरे धीरे बिना रुके अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा था। सभी जानवर ये देखकर खूब खुश हुए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उन तालियों की आवाज से खरगोश की नींद खुली। लेकिन जब तक खरगोश दौड़ लगाता, कछुआ तो जीत चुका था और खरगोश के पास पीछे पछताने के अलावा कुछ नहीं रह गया था। ये कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का। कछुए को पता था कि उसकी स्पीड बहुत स्लो है, वो हार भी सकता है रेस में, लेकिन फिर भी उसने खरगोश की चुनौती का सामना किया। ये है ग्रोथ माइंडसेट। दूसरे हाथ पर खरगोश अपनी स्पीड को लेकर अहंकारी हो गया था। उसे पता था कि मुझे तो कोई भी नहीं हरा सकता और इसी फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से वो हार जाता है। जिन बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट होता है उनमें हमेशा कैन डू यानी मैं कर सकता हूँ एटीट्यूड होता है। कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य आता है तो वो उसे सीखने और आगे बढ़ने के रूप में देखते हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे वाक्य ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों में होते ही नहीं हैं। और कभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो बहुत डिफ़िकल्ट है या उन्हें नहीं पता कैसे करना है, तो वो हमेशा सीखने की इच्छा रखते हैं।
अब जब आपने समझ लिया है कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि कैसे हम इस माइंडसेट को अपने बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताती हूँ जो आपको मदद करेंगी एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, अगर आप अपने बच्चों में विकास की मानसिकता डेवलप करना चाहते हैं तो आप पेरेंट्स को खुद ग्रोथ माइंडसेट होना ज़रूरी है। आप पेरेंट्स का विकास की मानसिकता होना ज़रूरी है। नंबर 2, जब भी आपका बच्चा कभी किसी चीज़ में सफल होता है तो उसे वाह बेटा तुम कितने होशियार हो ये बोलने की बजाय आप उससे कह सकते हैं वेरी गुड बेटा, तुमने बहुत अच्छी कोशिश करी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। जब आप उसे इस तरीके का वाक्य बोलेंगे, इस तरीके की प्रशंसा करेंगे, तो उसे समझने में मदद मिलेगी कि सफलता प्रयास करने से ही आती है। नंबर 3, अगर आपका बच्चा किसी चीज़ में असफल होता है तो उसे ये समझाएं कि कैसे वो उस सिचुएशन से सीख के आगे बढ़ सकता है। नेगेटिव रिएक्शंस देके उसे डिमोटिवेट ना करें, उसे एनकरेज करें और बताएं कि असफलता सफलता की ओर एक कदम है। नंबर 4, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने बच्चों में लर्निंग यानी सीखने को एनकरेज करें। उनको एनकरेज करें, मोटिवेट करें कि वो कुछ नया सीखते रहें। वो पढ़ाई सिर्फ अच्छे मार्क्स के लिए ना करें बल्कि कुछ नया सीखने के पर्पस से पढ़ें। अगर बच्चों को किसी टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप होता है तो उस टॉपिक को और एक्सप्लोर करने में उनकी मदद करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का एक और अच्छा तरीका है कि अपने बच्चों को उनके पैशन को ढूंढने में मदद करें। जब बच्चा किसी चीज़ को लेकर जुनूनी होता है तो वो अड़ा रहता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी वो डरता नहीं है और उसका सामना कर लेता है। अगर आपके बच्चे का कोई पैशन नहीं है तो उसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ से परिचित कराने की कोशिश करें और देखें कि उसकी रुचि कहाँ पे बढ़ रही है। जब माता पिता अपने बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में मदद करते हैं तो वो बेसिकली उन्हें सक्सेस के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे होता है। ये कोई गोल या कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के प्रति प्रयास है। ग्रोथ माइंडसेट में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 2 ज़रूरी चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटिटिवनेस। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और मदद करेगा एक पॉजिटिव और ग्रोइंग एटीट्यूड डेवलप करने में।